हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल ट्रेड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आवश्यकता, महत्व एवं समस्याएं, नीड, इम्पोर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि मनुष्य की जो आवश्यकता है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं और उत्पादन की तकनीक में विशिष्टीकरण होता जा रहा है। श्रम विभाजन और परिवहन और संचार के साधनों में कई आविष्कार आदि कारणों के परिणामस्वरूप देश का व्यापार देश की सीमाओं में सीमित न रहकर अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति का हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही आज मनुष्य उन वस्तुओं का भी उपभोग करता है जिनका उत्पादन उनके देश में संभव नहीं था। वर्तमान में भारत में अनेक राष्ट्रों के साथ आयात करता है और अनेक देशों के साथ वो निर्यात करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही आज मनुष्य का उन वस्तुओं का भी उपभोग करता है जिनका उत्पादन उसके देश में संभव नहीं है। ये बात हम जानते हैं। वर्तमान में भारत अनेक राष्ट्रों के से आयात तथा कई राष्ट्रों को अपनी वस्तुओं का निर्यात करता है। यह प्रवृत्ति सभी राष्ट्रों में दृष्टिगोचर होती है। ये केवल भारत में ही नहीं है, ये सभी राष्ट्रों में दृष्टिगोचर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त लाभों के कारण इसके विशेष अध्ययन की आवश्यकता हमें महसूस होती है। तो अब हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय की जो क्रिया हैं उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। कोई भी दो राष्ट्र हैं उनके बीच में क्रय और विक्रय की जो प्रक्रिया हो रही है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जब वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय देश की सीमाओं में होता है तो इसे हम आंतरिक व्यापार कहते हैं, और जब यही क्रिया अन्य किसी देश की साथ होती है या अपने देश की सीमाओं का उल्लंघन करती हैं तो इसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ता दो अलग अलग राष्ट्रों से संबंधित होते हैं। उदाहरणार्थ भारत अमेरिका, भारत पाकिस्तान आदि के बीच व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय है, और व्यापार का वर्गीकरण व्यापार की प्रकृति के अनुसार होता है, और इस प्रकृति के अनुसार जो है हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है वो है आंतरिक व्यापार, आप ये देख पा रहे हैं आंतरिक व्यापार, और दूसरा जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आंतरिक व्यापार जो है उसे भी तीन भागों में बांटा गया है: स्थानीय व्यापार, लोकल ट्रेड, क्षेत्रीय व्यापार, रीजनल ट्रेड, और तीसरा जो है अंतर क्षेत्रीय व्यापार यानी इंटर रीजनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसे भी आंतरिक व्यापार की तरह ही तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आयात व्यापार जिसे हम इंपोर्ट ट्रेड कहेंगे, निर्यात व्यापार यानी एक्सपोर्ट ट्रेड, और तीसरा है पुनर्निर्यात री एक्सपोर्ट ट्रेड। तो इन सभी का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है आंतरिक व्यापार, इंटरनल ट्रेड। जो व्यापार देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है उसे हम आंतरिक व्यापार कहते हैं। इस प्रकार के व्यापार में क्रेता विक्रेता एक ही राष्ट्र से संबंधित होते हैं। जैसे भारत के अंदर किसी भी राज्य के व्यक्ति जो हैं वो एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आंतरिक व्यापार कहलाएगा। इस प्रकार के व्यापार में क्रेता और विक्रेता जो हैं वो किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं। उदाहरणार्थ दिल्ली का विक्रेता वस्तु को मुंबई में विक्रय करता है या भेजता है तो इसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। इस प्रकार व्यापार को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये जो आंतरिक व्यापार है उसके और कौन कौन से नाम हैं: घरेलू व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार या अंतर्क्षेत्रीय व्यापार। अब आंतरिक व्यापार जो है उसे पुनः तीन भागों में बांटा गया है। पहला है स्थानीय व्यापार यानी लोकल ट्रेड। स्थानीय व्यापार किसे कहेंगे,
जो एक ही गांव या शहर के अंदर किया जाता है। जिस भी शहर में आप रहते हैं, जैसे आप वर्तमान में चित्तौड़ में रहते हैं, तो चित्तौड़गढ़ शहर के अंदर जो व्यापार हैं, एक शहर की सीमाओं के अंदर जो व्यापार होता है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्रय या विक्रय करता है, उसे हम स्थानीय व्यापार कहेंगे। कुछ वस्तुएं जो हैं वजन में भारी होती हैं, तथा कुछ वस्तुएं शीघ्र सड़ने गलने वाली होती हैं, जैसे ईंटें, पत्थर, दूध, सब्जी आदि। इनकी मांग किसी स्थान विशेष के क्रेता विक्रेताओं तक सीमित रहती है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? स्थानीय व्यापार कहेंगे। दूसरा जो है क्षेत्रीय व्यापार। इस बाजार का दायरा स्थानीय व्यापार से अधिक विस्तृत होता है। जो हमने फर्स्ट में पढ़ा स्थानीय व्यापार, लोकल ट्रेड, उससे तो विस्तृत होता है। ये व्यापार एक ही प्रांत या क्षेत्र विशेष की सीमाओं तक सीमित होती हैं, जैसे लाख की चूड़ियाँ जिनका बाजार प्राय राजस्थान तक सीमित है, इसे प्रादेशिक बाजार भी कहते हैं। एक राज्य की सीमाओं के भीतर जो व्यापार होता है, जैसे केवल राजस्थान के अंदर जो व्यापार हो रहा है, जयपुर का व्यापारी चित्तौड़गढ़ शहर के व्यापारी को कोई वस्तु भेज रहा है और क्रय विक्रय किया जा रहा है, तो वो कहलाएगा क्षेत्रीय व्यापार। और अब जो तीसरा प्रकार है आंतरिक व्यापार का, वो है अंतर क्षेत्रीय व्यापार, इंटर रीजनल ट्रेड। स्वाभाविक रूप से इसका क्षेत्र जो है और भी अधिक विस्तृत होता है। हमने पहले दो जो प्रकार पढ़े हैं आंतरिक व्यापार के, उनसे तो विस्तृत होगा ही। ऐसा व्यापार जो एक ही राष्ट्र के विभिन्न राज्यों के बीच किया जाता है, उसे अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे राजस्थान व हरियाणा या राजस्थान या दिल्ली के मध्य विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को हम क्या कहेंगे? अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा, वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो या दो से अधिक देशों के व्यापारियों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय विक्रय या आपसी आयात निर्यात की क्रियाओं को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम कहते हैं। इस प्रकार के व्यापार का वर्गीकरण भी आंतरिक व्यापार की तरह ही 3 भागों में किया जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं निर्यात व्यापार, एक्सपोर्ट ट्रेड। जब कोई राष्ट्र या देश अपने यहाँ उत्पादित वस्तु या सेवा को किसी दूसरे राष्ट्र को भेजता है, तो इसे हम निर्यात व्यापार या एक्सपोर्ट ट्रेड कहेंगे। उदाहरणार्थ, भारत में उत्पादित या चाय कॉफ़ी को अमेरिका या अन्य राष्ट्रों को बेचना निर्यात व्यापार का एक उदाहरण है। और विक्रयकर्ता जो देश हैं, भारत या कोई भी जो राष्ट्र है विक्रयकर्ता, उसे हम निर्यातकर्ता कहेंगे। नेक्स्ट जो है वो है आयात व्यापार, इंपोर्ट ट्रेड। जब कोई देश अन्य देशों से वस्तु या सेवा का क्रय करता है, तो उसे हम आयात व्यापार कहते हैं। जैसे भारत जो है अमेरिका या जापान से मशीनें या खाद्यान्न आदि क्रय करता है, तो भारत के लिए ये आयात व्यापार कहलाता है। और भारत क्रेता के रूप में आयातक, इंपोर्टर बन जाता है। और अंतिम जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रकार, वो है तीसरा, पुनः निर्यात व्यापार। सामान्यतः इस प्रकार के व्यापार में 3 देशों के बीच व्यापारिक संबंध होते हैं। इसमें क्या होता है कि आयात निर्यात की प्रक्रिया तो सम्मिलित होती ही हैं। इस प्रकार के व्यापार के अंतर्गत कोई देश अन्य देशों से वस्तु का आयात करके उसी वस्तु को किसी अन्य देश को विक्रय कर देता है, तो इसे पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत जो है अमेरिका से मशीनें आयात करके उसी मशीन को बांग्लादेश को निर्यात कर देता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पुनर्निर्यात व्यापार कहेंगे। अब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो हैं उसकी विभिन्न परिभाषाओं को देखते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख जो परिभाषाएं हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। पीटी एल्सवर्थ के शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ऐसा व्यापार है जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाता है। उन्होंने डोमेस्टिक जो सीमाएं हैं, एक देश की जो घरेलू सीमाएं हैं, उसके ऊपर जोर देते हुए कहा पीटी एल्सवर्थ ने कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है कि जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाता है। भारत की सीमा को पार करते ही वो क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। प्रोफेसर हेरोल्ड के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस समय संभव होता है जबकि विभाजन राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर किए जाते हैं। एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच में जब विभाजन किए जाते हैं तो उसे हम
क्या कहेंगे, हेरोल्ड के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। CF स्टेनलेक के अनुसार यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं के बाहर किए जाते हैं। तो मुख्यतः जो तीनों परिभाषाओं को देखने से जो बात निकल के आती है वो ये है कि जो एक राष्ट्र की सीमा है उसको पार करने के बाद जो व्यापार होता है, या जो व्यापार, ऐसा व्यापार जो किसी देश की घरेलू सीमा को पार कर जाता है, तो वो क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार विभिन्न राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के साधारण विनिमय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी जो परिभाषा हैं उनके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं या अन्य मदों का आदान प्रदान करने की क्रिया को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम कहते हैं। जब क्रय विक्रय वस्तुओं का होता है तो इसे दृश्य व्यापार कहते हैं, और जब सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, जैसे इंटरनेट सेवाएं हैं, पोस्ट ऑफिस की सेवाएं, कुरियर सेवाएं और भी अनेक प्रकार की जो सेवाएं हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाएं हैं या बैंकिंग सेवाएं हैं और भी अनेक प्रकार की जो सेवाएं हैं, उनका जब क्रय विक्रय होता है तो इसे अदृश्य व्यापार कहते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट जो हैं नोट करने योग्य हैं कि दृश्य व्यापार किसे कहते हैं और अदृश्य व्यापार किसे कहते हैं। जब वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है तो उसे दृश्य व्यापार कहते हैं, और जब सेवाओं का क्रय विक्रय, चूँकि सेवाएं अदृश्य होती है, आज हम इंटरनेट सेवाएं उपयोग कर रहे हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो सेवाएं अदृश्य होती हैं, इसलिए इन सेवाओं के व्यापार को जो हम अदृश्य व्यापार कहते हैं। इन दोनों ही क्रियाओं को संयुक्त रूप से जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब हमने दो प्रकार के व्यापार जो देखे, पहला था आंतरिक व्यापार और दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब इन दोनों में समानता क्या, सिमिलरिटीज़ बिटवीन इंटरनेशनल एंड इंटरनल ट्रेड। कोई भी क्रिया हो, चाहे वह देश की सीमाओं के भीतर हो यानी आंतरिक व्यापार, भले ही वह देश की सीमाओं के परे या बाहर हो, उसे हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उनमें कुछ समानता अवश्य होती है। आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो प्रमुख समानताएं हैं उनमें से जो पहली है वो है वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय। चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं चाहे आंतरिक व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर एक चीज़ कॉमन होगी, वो क्या होगी, वस्तु या सेवाओं का क्रय विक्रय। तो दोनों ही प्रकार के व्यापार में सौदे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ही हो सकते हैं। क्रेता और विक्रेता क्रय विक्रय के सौदे आपसी बातचीत द्वारा अथवा डाक द्वारा या टेलीफोन द्वारा, और आजकल जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो इंटरनेट एक पॉपुलर मीडियम बन गया है ट्रेड करने का, तो इंटरनेट के माध्यम से ही आजकल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संपादित होता है। दूसरा जो समानता है, दो या दो से अधिक पक्षकारों का होना। कोई भी व्यापार या क्रय विक्रय होता है तो उसके लिए दो पक्षकार अनिवार्य होते हैं, एक क्रेता और दूसरा विक्रेता। तो दोनों ही प्रकार के जो हमारे व्यापार हैं, चाहे आंतरिक व्यापार हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, दोनों में ही क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं। ऐच्छिक सौदे, तीसरी जो समानता है, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के व्यापार में सौदे ऐच्छिक होते हैं। सरकार किसी भी व्यापारी को क्रय विक्रय करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। यद्यपि सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कुछ प्रतिबंध अवश्य लगा सकती हैं। उनके जो घरेलू उद्योग धंधे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उसकी जीडीपी को ग्रो करने के लिए सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कुछ प्रतिबंध अवश्य लगा सकती है, लेकिन दोनों ही प्रकार के व्यापार में जो हैं सौदे हमारे ऐच्छिक होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।